5 साल के अंदर 7 लाख मुसलमान गैर मुस्लिम हो गए, गैर मुस्लिम हो गए। बताइए आपने कौन सी तालीम दी? आज देखिए गैरों के साथ चक्कर चल रहा है, गैरों से गुफ्तगू हो रही है, अपने मजहब वालों को छोड़कर गैरों के चक्कर में पड़ गई है हमारी बेटियां, गैरों के चक्कर में पड़ गई है हमारी बहनें। कहां आपकी आंख खुल रही है? जब आपकी बेटियां गैरों के साथ भाग जाती है तब जाके आंख खुलती है, तब बात समझ में आती है कि हमारी पगड़ी नीचे हो गई। आपको सोचना उस वक्त था जब आपने बेपर्दा होता कॉलेज में भेजा था, उस वक्त समझना था जब आपने बेपर्दगी के साथ स्कूलों में भेजा था, उस वक्त आपको होश हो नाखून लेने थे जब आपने जब कॉलेज में दाखिला करवाया। वो मुहिबान एज़ाम व ख़वातीन इस्लाम, दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमदाद कुन अज़बंद गम आज़ाद कुन, इमदाद कुन अज़बंद गम आज़ाद कुन, दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौस आज़म दस्तगीर। बहरे उश्शाक़ जाँ फ़िज़ा होकर आए वो रूह की ग़िज़ा होकर, जा नहीं सकता कोई जन्नत में मेरे आका का बेवफ़ा होकर। और मैं नाज करता हूँ अपनी किस्मत पर, या रसूल अल्लाह मैं नाज करता हूँ अपनी किस्मत पर तेरे दरबार का गदा होकर। और मैं मदीने में क़ैद हो जाऊँ, मैं मदीने में क़ैद हो जाऊँ, मैं मदीने में क़ैद हो जाऊँ अपने घर बार से जुदा होकर। मैं मदीने में क़ैद हो जाऊँ अपने घर बार से जुदा होकर। मेरे आका बुलाए जाएंगे, मेरे आका बुलाए जाएंगे कल क़यामत में पेशवा होकर। मेरे आका बुलाए जाएंगे कल क़यामत में पेशवा होकर। बहरे उश्शाक़ जाँ फ़िज़ा होकर आए वो रूह की ग़िज़ा होकर। जा नहीं सकता कोई जन्नत में मेरे आका का बेवफ़ा होकर। मेरे इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बोलिए हमारा नबी। इमाम अहमद रज़ा खान ये शेर पढ़कर आपको समझाना चाहते हैं। ये शेर सिर्फ रस्म अदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। हज़रात गिरामी, दुनिया का कोई भी इंसान हो, दुनिया की कोई भी मखलूक हो, जहाँ भी जिंदगी गुजार रही हो, चाहे वो खुश्क में हो या तर में हो, चाहे समंदर के ऊपर में हो या समंदर के नीचे में हो, जमीन के ऊपर हो या जमीन के नीचे हो, आसमान के ऊपर हो या आसमान के नीचे हो, कहीं भी कोई भी मखलूक मौजूद है, आला हज़रत इस शेर के जरिए समझाना चाहते हैं कि अगर किसी को कोई सदका मिल रहा है, किसी को खाने का जरिया मिल रहा है, किसी को अगर रिज़्क़ मिल रहा है, किसी को अगर दाना मिल रहा है, अगर किसी को पीना मिल रहा है, ये तमाम चीजें मेरे नबी का सदका है। बोले सुभान अल्लाह। आप हज़रात गिरामी, हुजूर आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान जो मौजूद है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हर एक बंदा मेरे नबी का
सदका खा रहा है। हर एक बंदे को अगर रिस्क दिया जा रहा है वो मेरे नबी का सदका है। अगर किसी को बिल्डिंग मिली है तो मेरे नबी का सदका है। अगर किसी को गाड़ी मिली है तो मेरे नबी का सदका है। अगर कोई बोल रहा है तो मेरे नबी का सदका है। अगर कोई कमा रहा है तो मेरे नबी का सदका है। अगर कोई चल रहा है तो मेरे नबी का सदका है। अगर किसी को सेहत और तंदुरुस्ती मिली है तो मेरे नबी का सदका है। आज अगर बुलंद आवाज में बातें कर रहा है तो मेरे नबी का सदका है। अगर वो किसी जगह पे जाकर लाखों करोड़ों कमा रहा है ये मेरे नबी का सदका है। कोई भी फर्ज अगर उसे मिला है तो मेरे नबी का सदका है। अगर उसे कोई रहमत मिली है तो मेरे नबी का सदका है। यानी ये अगर किसी इंसान को या किसी मखलूक को अगर जर्रा जर्रा भी मिला है, अगर दुनिया का खित्ता खित्ता भी मिला है, अगर पानी का कतरा कतरा भी मिला है तो मेरे नबी का सदका है। तो आप बताएं वो नबी के मानने वाले वो इंसान, नबी का नारा लगाने वाले वो इंसान जिसके सदके में दुनिया खा रही है, जिनके सदके में दुनिया पी रही है, उनकी मजलिस में ऐसे लोग आना पसंद नहीं कर रहे। जिनके सदके में आपको दाना मिले, जिनके सदके में आपको खाना मिले, जिनके सदके में आपको पीना मिले, जिनके जरिए आपको सेहत मिल रही है, मर्ज में मुब्तला है, मेरे नबी के सदके में आपको शिफा मिलेगी। मेरे नबी के सदके में आपको सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी। आपकी बिनाई चली गई, बिनाई मेरे नबी के सदके में मिलेगी। आप लंगड़े लूले हो गए, मेरे नबी के सदके में आपको सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी। तमाम चीजें मेरे नबी के सदके में मिलेगी। आज जो बिल्डिंगों में फख्र कर रहे हैं, आज जो आपको ये बिल्डिंगें मिली है, आज जो आपको ये गाड़ी मिली है, आपको ये मालो दौलत मिली है, ये तमाम मेरे नबी का सदका है। तो हाज़रीन समझने की जरूरत है। इस पाक महफिल से आप दूर हैं तो आप ये ना समझें कि आप इस महफिल से दूर होकर आप यहाँ एहसान कर रहे हैं, बल्कि आप इस महफिल से दूर होकर अपनी कम नसीबी पर आप अफसोस करेंगे। ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी। जब जब जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, जब खित्ते खित्ते का हिसाब होगा, आपके एक एक माल का हिसाब होगा, आपके एक एक रुपये का हिसाब होगा, आपने जो खाया है, आपने जो पिया है, मेरे नबी के सदके में आपने एक दाना भी जो खाया है, जब एक एक चीज का हिसाब होगा उस वक्त आपसे जब पूछा जाएगा, नबी का नारा लगाते थे जब दुनिया में थे, नबी के नाम के नारे लगाकर तुम अपनी मोहब्बत साबित करते थे, लेकिन तुम्हारे मोहल्ले में मिलाद की महफिल सजाई गई, तुम्हारे मोहल्ले में इल्मे दीन बांटा गया, तुम्हारे मोहल्ले में मेरे नबी की हदीसें सुनाई गई, तुम्हारे मोहल्ले में कुरान करीम की तिलावत सुनाई गई। तुम कहां भटक रहे थे, तुम किधर चले गए थे? अल्लाहु अकबर, ये वो पाक महफिल है जहां बंदे आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूरी फरिश्ते उसे अपने रहमत के साए तले ढांप लिया करते हैं। हज़रात गिरामी, दुनिया का जर्रा जर्रा अगर रिस्क पा रहा है तो वो मेरे नबी का सदका है। लेकिन अफसोस की बात है, मुसलमान हैं वो मुसलमान जिसे ईमान की दौलत मिली मेरे नबी के सदके में, वो मुसलमान जिसे जन्नत मिलेगी मेरे नबी के सदके में, वो मुसलमान जिसे हूरें मिलेगी मेरे नबी के सदके में, वो मुसलमान जब मरेगा तो मेरे नबी के सदके में उनकी कब्र रोशन होगी, वो मुसलमान जब वो मरेगा तो उनकी कब्र में रोशनी मेरे नबी के सदके में होगी, वो मुसलमान जब मरेगा उसकी कब्र से आजाद आकर उठाया जाएगा, मेरे नबी के सदके में उठाया जाएगा। लेकिन ऐसे मुसलमान नबी की पाक महफिल से दूर नजर आ रहे हैं। उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। तो मुसलमान की हकीकत तो ये है कि जिसने मेरे नबी को देखा नहीं, मेरे नबी को अपनी नूरानी आंख से देखकर अपने आंख को नूरानी किया नहीं, अपने सीने को कुशादा रोशनी बख्शी नहीं, लेकिन हुजूर का जब नाम आ जाता है उनके नाम पर मर जज्बा पैदा हो जाता है। मुसलमान तो वो है, अल्लाह अकबर, सोचने का मकाम है। नजात का जरिया हो सकता है कि मजलिस आपके लिए बन जाए, इसलिए ऐसी मजलिस को छोड़ना नहीं चाहिए। ये मजलिस तो कभी कभी सस्ती है, कहीं कहीं सस्ती है, तो ऐसी मजलिस को हम क्यों छोड़ें? आप तो रोजाना मोबाइल चलाते हैं, रोजाना बातें करते हैं, रोजाना घर पे रहते हैं, रोजाना पलंग में आराम करते हैं, रोजाना बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, क्या ऐसी मजलिस आपको रोजाना मिलती है? नहीं मिलती। तो अफसोस की बात ये कि ये गाड़ी, ये पलंग में बैठना, ये आपको बातें करना, दुनियावी बातों में मुलव्विस रहना, ये काम आने वाली नहीं है। जब आप इस मजलिस में बैठेंगे ये मरने के बाद ये काम आने वाली है। तो इसकी फिक्र क्यों नहीं कर रहे मुसलमान कि जो हमारे लिए काम की चीज है हम उसमें मुशरिक नहीं हो रहे। निहायत अफसोस की बात है। हज़रात गिरामी, गुफ्तगू हो जाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हमें आपको सिखानी है।
कि दुनिया की तमाम चीजें, जो भी चीजें आपको मिली है, जो भी आपके पास मौजूद है, ये तमाम चीजों के मुतालिक मैंने कहा कि मेरे नबी के सदक़े में मिली है तमाम चीजें। हजरात, जनाब इस्लाम साहब ने अपने वालिदैन के बरसी के मौका से जो है ये प्रोग्राम रखा है। आपसे चंद सवाल भी करूंगा और जवाबात के साथ साथ जो है आपके जहन को खोलने की कोशिश करूंगा कि जब इनके इस्लाम साहब के वालिदैन जब जिंदा थे, या हमारे वालिदैन जो जिंदा हैं, या जिसके आप वालिदैन हैं, जिसके आप वालिद हैं, जिसकी आप माँ हैं, जो मौजूद हैं इस वक्त, हर एक बंदा इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझता है कि हम अपनी औलाद से, या मेरा माँ बाप मुझसे, या उनके माँ बाप उनसे किस तरह मोहब्बत की थी। माँ बाप एक ऐसी दौलत है जो अपनी तमाम दौलत लुटाकर अपने बच्चे की परवरिश करता है। खुद भूखा रह जाए, खुद प्यासा रह जाए, लेकिन वो अपने बच्चे की परवरिश करता है। इतनी मोहब्बत माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं। ये बच्चा क्या करता है? अगर हलाल खोर रहा तो वफादारी अदा करता है, और अगर हराम खोर निकल गया तो फिर गद्दारी करता है। खैर, यहाँ बताने का मकसद ये है कि वालिदैन उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आपसे मैं सवाल करूं, वो माँ, वो बाप जिसने आपसे बेपनाह मोहब्बत की, जब आपका इंतकाल हो जाए तो क्या वो बंदा, क्या वो माँ, क्या वो बाप आपकी कब्र में वो जाएंगे? कब्र में नहीं जाएंगे, मिट्टी देने के लिए जाएंगे, मिट्टी देकर वो वापस आ जाएंगे। माहौल का जायजा लेते हैं। एक दोस्त से बेपनाह मोहब्बत करता है, रात भर साथ में फ्री फायर खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, रात भर पिक्चर देख रहा है, सिनेमा हॉल जा रहा है, गुफ्तगू में मुलव्विस है। साथ ये दोस्ती के दावेदार, ये जो मोहब्बत है, एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए अपनी जानें कुर्बान करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है कि नहीं? तो आप बताएं। मैंने कहा था कि सवाल करता जाऊंगा, फिर आपके जहन को कुशादा करने की कोशिश करूंगा। आप ये बताएं, ये दोस्त जिसने आपके साथ रात गुजारी, 2 घंटा 4 घंटा, पूरी रात आपके लिए उन्होंने वक्त कर दिया, बताएं वो दोस्त क्या आपके साथ कब्र में जाएगा? जोर से बोलिए, नहीं जाएगा। आप बताएं, वो आपका भाई जिसने आपसे दुनिया में बेपनाह मोहब्बत की, वो आपका भाई अगर आपको उसके सामने कोई टच कर ले तो उसके हाथ को मरोड़ के रख दे, बताएं वो मोहब्बत करने वाला भाई क्या आपकी कब्र में आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। आपकी माँ हो, चाहे आपका बाप हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका दोस्त हो, दुनिया के जितने मोहब्बत के दावेदार हैं, दुनिया में आपने जिन से मोहब्बत की, दुनिया में जिनसे भी आप मोहब्बत करते हैं, ये तमाम अफराद आपसे मोहब्बत उस वक्त तक करते हैं जब तक आप जिंदा हैं। मरने के बाद आपके नाम से फातिहा तो करवा सकते हैं, आपके नाम से कुरान खानी तो करवा सकते हैं, आपके नाम से मजलिसें तो सजा सकते हैं, आपके नाम से सदका तो कर सकते हैं, लेकिन कब्र की तारीकी में ये आपके साथ बोलिए नहीं जाएंगे। आपके साथ आपके सवालात के जवाब नहीं देंगे, आपके साथ मुनकर नकीर के सामने मुकाबला नहीं करेंगे। आपको अकेले फिरना है। मैं आपको बताता चलूं, कब्र की तारीकी होगी जहां सब साथ छोड़ दिया है। आपने दुनिया में बहुत मोहब्बत की है, आपने अपने दोस्तों के लिए हजारों कुर्बानियां दी है, आपने अपने वालिदैन के लिए, आपने अपने भाइयों के लिए, आपने अपनी बहनों के लिए, दुनियादारों के लिए बहुत सारी कुर्बानियां पेश की है। लेकिन मैं आपको बताऊं इसका क्या फायदा, इसका क्या फायदा जो आपके साथ कब्र में ना उतरे। समझाना क्या चाहता हूं आप समझेंगे इंशाअल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। ये तमाम मोहब्बत के दावेदार, ये तमाम लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, वो माँ भी
जिसने आपको ठंडी के मौसम में खुद आपके पेशाब में सोकर आपको गर्म पहुंचाया, वो माँ भी कब्र की तारीकी में छोड़ देगी, वापस आ जाएगी। वो बाप जिसने आपके लिए दिन रात एक कर दिया, वो भी आपको कब्र की तारीकी में उतार कर वापस आ जाएंगे। कोई आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ, आपको एक मुद्दा सुना रहा हूँ। इस दुनिया में रहकर अगर आपने एक ऐसी जात से मोहब्बत की होगी, जिस जात को शम्सुल दुहा कहते हैं, जिसको बदरुद्दुजा कहते हैं, जिनको मिसबाहुल सुलम कहते हैं, अगर आपने दुनिया में रहकर अपने वालिदैन से मोहब्बत की, लेकिन साथ ही साथ अपने वालिदैन से भी ज्यादा, अपने भाइयों से भी ज्यादा, अपने दोस्तों से भी ज्यादा अगर आपने दुनिया में मेरे नबी से मोहब्बत की हो, तो कब्र की तारीकी होगी। कब्र की तारीकी में दुनिया के तमाम मोहब्बत के दावेदार आपका साथ छोड़ देंगे। आप घबरा रहे होंगे, आपके बदन में तपतपी होगी, आप खड़ा रहे होंगे, आपको कोई देखने वाला नहीं होगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, आपको कोई समझाने वाला ना होगा, आप अकेले होंगे, घबरा रहे होंगे, तारीकी रात होगी। लेकिन जब आप घबरा रहे होंगे, लेकिन जब आपके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत होगी, तो मेरे नबी बददुहा चेहरे वाले नबी कब्र की तारीकी में आएंगे, आपको सीने से लगाएंगे और फरमाएंगे, महबूब घबराना मत, जहां सब छोड़ते हैं वहां मुस्तफा गले से लगा लेते हैं। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले कसम खा के आए हैं क्या? मुश्किल से तो आप लोग पहुंचे हैं, फिर भी चुप होके बैठे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोगों से पहली मुलाकात है, इसीलिए आप नहीं समझे हैं, हम आपको नहीं समझे हैं और आप मुझे नहीं समझे हैं। मोहब्बत जो है, जिसके लिए आप कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, फायदामंद है। ये वो औलाद जिसे आपने खिलाया, जिसने आपने पिलाया, जिसके लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी, ये आपके लिए फायदामंद है। लेकिन इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलासा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है, उनके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं। अब वो इंसान न गुनाह कर सकता है, न नेकी कर सकता है, अब तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन 3 तरीके से उसे फायदा पहुंचता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से उन्हें फायदा पहुंचता है। 3 तरीके से वो सवाब का हकदार होता है। तो मैं आपको बता दूं आप लोगों को। ऐसा लग रहा है कि आप तकरीर कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। 3 तरीका। एक तरीका उनमें से ये मिन सदक़तिन जारियतिन, सदक़े जारिया, कि उन्होंने या आपने उनके नाम से ऐसा सदका कर दिया जो जारी रहा। मिसाल के तौर पर आपने किसी मदरसे में ईंट दे दी, वो ईंट जब तक मदरसे में लगी रहेगी तब तक मैयत को सवाब पहुंचता रहेगा। मदरसे की जमीन ली गई, आपने उसमें हिस्सा ले लिया, मदरसे की जमीन जब तक रहेगी तब तक सवाब मिलता रहेगा। ये सदक़े जारिया। दूसरा, सदक़े जारिया के साथ साथ दूसरा औ इल्मिन युनतफ़अु बिही, वो इल्म जिसके जरिए फायदा पहुंचाया जाए। मिसाल के तौर पर मेरे उस्ताद ने मुझे पढ़ाया, कुरान सिखाया, तफसीर सिखाया, अहादीस मुबारका सिखाया, तकरीर करना सिखाया। तो जब तक हम तकरीर करते रहेंगे, कुरान सुनाते रहेंगे, हदीस सुनाते रहेंगे, उस वक्त तक आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। मेरे उस्ताद का इंतकाल हो गया, फिर भी उन्हें सवाब मिलता रहेगा। ये 2 तरीका। तीसरा तरीका बताऊं आपको? तीसरा तरीका बता दूं, खास तौर पर आपके लिए कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हालात को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि गालिबन कोई भी इस आखिरी जुमले के तहत 100 में से या 1000 में से एक बंदा ही आता होगा। औ वलदिन यदऊ लहू औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जिसने दुनिया में नेक औलाद छोड़ी और वो औलाद उसके लिए दुआ करती है। मैं सवाल करूं, आप बताएं, क्या आपकी औलाद नेक है? आपकी औलाद नमाज पढ़ती है? क्या आपकी औलाद आपका अदब करती है? आप बताएं, क्या आपकी औलाद उलमा की ताज़ीम करते हैं? क्या आपकी औलाद घर में कुरान की तिलावत करती है? क्या बताएं, क्या आपकी औलाद मस्जिद में जाकर सजदा करते हैं? बताएं, क्या आपकी औलाद रोजा रखती है? अगर आपने ये तमाम काम करने पर कामयाबी पा ली तो समझ लें कि आपका बच्चा नेक। लेकिन माशरे में क्या है? लाखों करोड़ों रुपया डॉक्टर बनाने के लिए, मास्टर बनाने के लिए, वकील बनाने के लिए, पता नहीं और क्या क्या बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन इल्मे दीन हासिल करवाने के लिए 150 रुपया भी उसके जेब में कम पड़ जाता है। अगर मौलाना साहब 200 रुपया मांग ले तो क्या कहते हैं? मौलाना साहब 200 रुपया कुछ ज्यादा हो रहा है, ट्यूशन फीस आपका बढ़ गया है। 150 रुपया था तो 150 रुपया रहने दीजिए, 200 रुपया ज्यादा हो रहा है। अफसोस की बात उन मुसलमानों के लिए, अफसोस की बात उन मोहब्बत के दावेदार के लिए जिन नबी का ये नारा लगाते हैं, जिस गोश्त के दामन को थामने की ये दावेदार के बंदे हैं, उस नबी का इल्म जब सिखाते हैं तो ये 150 रुपया भी उसे भारी पड़ता है। लेकिन वो जिससे दुनिया में फायदा है मरने के बाद, अरे बोलिए, फायदा नहीं। अगर है भी तो इस तरह फायदा नहीं जिस तरह के इल्मे दीन हासिल करने में। इल्मे दीन सिखाने के लिए 150 रुपया भी ज्यादा हो जाए और दुनिया की बातें सिखाने के लिए आपके पास लाखों करोड़ों भी कम पड़ जाए। हज़रात ग्राम ये सोचने का मकाम यही औलाद को अगर आपने फातिहा सिखाया होगा, यही औलाद को आपने कुरान करीम की तिलावत सिखाई होगी, यही औलाद आपने उसे नमाज सिखाया होगा, इसी औलाद को आपने आलिम की इज्जत करना सिखाई होगी, अगर इसी औलाद को आपने रोजा रखना सिखाया होगा, इसी औलाद आपने मुबारका सिखाया होगा, इसी औलाद को आपने अल्लाह का खौफ सिखाया होगा, इसी औलाद को मेरे नबी की मोहब्बत सिखाई होगी, इसी औलाद को आपने औलिया किराम की मोहब्बत सिखाई होगी, आप कब्र की तारीकी में होंगे, आपकी औलाद दुनिया में कुरान करीम की तिलावत करेगी, रब्बे काबा आपके कब्र से अज़ाब कब्र को दूर फरमा देगा। ये औलाद को अगर आपने इल्मे दीन सिखाया, इस औलाद को आपने अगर कुरान करीम की तिलावत करनी सिखाई तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कब्र रोशन हो जाएगी, आपकी कब्र मुनव्वर हो जाएगी। लेकिन मामला ऐसा नहीं है, मामला ऐसा नहीं है। जब कब आपको होश आता है, इशारा करता चलूं, कब आपको होश आता है? मुसलमानों को होश कब आता है? जब उसे धक्का लगता है, जब उसे झटका लगता है, जब उसे कोई मुसीबत पहुंचती है, जब उसे कोई परेशानियां पहुंचती है, बुढ़ापे के आलम में कांपता हुआ, थरथराता हुआ, पैर उठ नहीं रहा, फिर भी किसी तरह आलिम के पास, इमाम साहब के पास पहुंचा। इमाम साहब, मेरा बेटा मुझे नहीं देख रहा है, मेरा बेटा मुझे पैसा नहीं दे रहा, मेरा बेटा मुझे खाने को नहीं दे रहा, मेरा बेटा मुझे पीने को नहीं दे रहा, पैसा मांगता हूँ फिर भी धुतकार देता है, पैसा मांगता हूँ फिर भी मुझे देता नहीं है। बात बुढ़ापे में समझ में आती है कि अगर इसी बेटे को हमने आलिम बनाया होता तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फख्र के साथ उसके साथ जिंदगी गुजार रहा होता। ये आँख उस वक्त खुलती है, और मैं बताता चलूं, इंसानों की आँख उस वक्त खुलती है जब आपका बच्चा, जब आपका ये जवान बच्चा जब किसी के फेरे में पड़ जाता है, जब आपका बच्चा गुंडा बन जाता है, जब आपका बच्चा मुआशरे में जलील होने लगता है, तब आँख खुलती है इस औलाद के चक्कर में मेरे पगड़ी नीचे हो गई। ये आँख उस वक्त खुलती है मुसलमानों की जब उनकी बेटियां गैरों के साथ रास्ते में आ जाती है, जब उनकी बेटियां गैरों के सामने बेपर्दा हो जाती है, तब जाकर मुसलमानों की आंखें खुलती है। तारीख उठाएं, न्यूज वगैरह आप देखते रहते हैं। आज देखें, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मैसेज है कि पूरी दुनिया से मुसलमानों का जब सर्वे किया गया तो 5 साल के अंदर 7 लाख मुसलमान गैर मुस्लिम हो गए, गैर मुस्लिम हो गए। बताइए आपने कौन सी तालीम दी?
आज देखे गैरों के साथ चक्कर चल रहा है, गैरों से गुफ्तगू हो रही है, और अपने मजहब वालों को छोड़कर गैरों के चक्कर में पड़ गई है हमारी बेटियां, गैरों के चक्कर में पड़ गई है हमारी बहनें। कहां आपकी आंख खुल रही है? जब आपकी बेटियां गैरों के साथ भाग जाती है तब जाके आंख खुलती है, तब बात समझ में आती है कि हमारी पगड़ी नीचे हो गई। आपको सोचना उस वक्त था जब आपने बेपर्दा होता कॉलेज में भेजा था, उस वक्त समझना था जब आपने बेपर्दगी के साथ स्कूलों में भेजा था, उस वक्त आपको होश हो नाखून लेने थे जब आपने जब कॉलेज में दाखिला करवाया था। उस वक्त जाके मुसलमानों की आंख खुलती है। इमाम के पास, आलिम के पास दौड़ते हुए आएंगी, मेरी बेटी की गुफ्तगू चल रही है फला आदमी के साथ, हजरत कोई दुआ कर दीजिए, कोई ताबीज दे दीजिए। समझने की जरूरत है, आज संभालने की जरूरत है। अगर आज नहीं संभलते हैं तो आपकी वजह से आपकी औलाद जहन्नम में जाएगी, इसलिए कि आपने इल्मे दीन नहीं दिया, जिसकी वजह से वो गैरों के साथ अपना रब्ता कर ली और अपने मजहब से कन्वर्ट हो गई, अपने मजहब को छोड़कर किसी और मजहब में चली गई। ये आज की तारीख उठाएं, कई तरह के न्यूज आप देखें, क्या हालत बदतर से बदतर हालत होती जा रही है। हमारी बच्चियां, हमारी बहनें गैरों के साथ भाग रही है, गैरों के साथ रास्ते में है। इसे आप हमसे बेहतर जानते हैं, ज्यादा आप लोग न्यूज सुनते हैं, खबरें आप लोग ज्यादा सुनते हैं, बेहतर जानते हैं कि हालात किस तरह बद से बदतर होते जा रहे हैं। बताएं, रब्बे काबा अगर कयामत के दिन आपसे अगर पूछ ले, रब्बे काबा आपसे पूछ ले कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अपनी बेटी की सही से परवरिश करो? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर तुमने अपनी बेटी की सही तरबियत करके उनकी शादी कर ली तो जन्नत मेरी तरफ से फ्री है। बोले सुभान अल्लाह। जन्नत के जामिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम हुए कि जिसने अपनी बच्ची की सही तरबियत करके उन्होंने उनकी शादी करवा दी। एक मर्तबा और बोलिए सुभान अल्लाह। ये महीना कौन सा महीना चल रहा है? 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है। सुभान अल्लाह। हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब सुन्नी बैठे हैं, सुभान अल्लाह। सब 12वीं वाले बैठे हैं, सब 11वीं वाले बैठे हैं, सब 6ठी वाले बैठे हैं। बोले सुभान अल्लाह। आपको मैं बताऊं, मोहब्बत की बात मैं कर रहा था कि दुनिया में आपने जिससे भी मोहब्बत की है, ये सब मोहब्बत दुनिया में रह जाएगी। आपकी, हमारे नबी की मोहब्बत जो है वो असल मोहब्बत है और ये आपकी कब्र में भी काम आएगी। मैं मोहब्बत की बात कर रहा था तो मैं आपको और मोहब्बत के सिलसिले में आपको और उजागर करता हूँ ताकि हुजूर से आपकी मोहब्बत और बढ़ जाए। बोले सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि प्यारी हदीस है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। आप लोग समझ गए होंगे? समझ गए आप लोग? नहीं समझे, कोई बात नहीं, हम इसीलिए बैठे हैं ताकि आपको समझाएं। बोले सुभान अल्लाह। जब हदीस मुबारका सुने तो आप मचल कर बोल दिया करें सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम दुनिया में जितनी भी मोहब्बत करो, जिनसे भी मोहब्बत करो, जिनसे भी मोहब्बत करना चाहते हो करो, कोई बात नहीं। जायज तरीके से आप मोहब्बत करो, अपने वालिदैन से बेपनाह मोहब्बत करो। वालिदैन की मोहब्बत के बगैर नबी की मोहब्बत मुकम्मल नहीं। बोले सुभान अल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत के बगैर नबी की मोहब्बत मुकम्मल नहीं, इसलिए कि मेरे नबी ने ही हुक्म दिया है कि अपने माँ बाप की ताज़ीम करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपनी औलाद से मोहब्बत करो, इसलिए कि औलाद की मोहब्बत के बगैर मेरे नबी की मोहब्बत मुकम्मल नहीं, इसलिए कि मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी ने हुक्म दिया कि अपने औलाद से मोहब्बत करो। अगर नहीं करते तो मेरे नबी की नाफरमानी होती है, इसलिए हम मोहब्बत करते हैं। यानी तमाम चीजों में, तमाम चीजों का खुलासा ये कि हम जिनसे भी मोहब्बत करते हैं, जिनसे भी मोहब्बत करते हैं, अपने नबी के लिए मोहब्बत करते हैं। बोले सुभान अल्लाह। जिनसे भी हम मोहब्बत करते हैं अपने नबी के लिए मोहब्बत करते हैं, और जिनसे भी हम नफरत करते हैं अपने नबी के लिए नफरत करते हैं। जिनसे भी हम नफरत करेंगे अपने नबी के लिए मोहब्बत करेंगे, अपने नबी के लिए। मैं आपको बताता चलूं कि आज अगर ये बुजुर्गाने दीन हमारे सर के ताज हैं, सहाबाए कराम की झुरमट हमारे आंखों के नूर हैं, ये ताबईन तबे ताबईन अइम्मे मुज्तहिदीन, अगर ये हमारे सर के ताज हैं
इसलिए सर के ताज हैं कि इनके दिलों में मेरे नबी की मोहब्बत है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक पीरों के पीर मीरों के मीर किंदीले सुबहानी महबूब सुबहानी सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी से अगर हम मोहब्बत करते हैं तो इसलिए मोहब्बत करते हैं कि उनके दिलों में मेरे नबी की मोहब्बत। अब मैं आपको बताता चलूं, सिर्फ मुख्तसर में बोलूं कि सहाबाए किराम से लेकर आज तक अगर हम किसी से भी मोहब्बत कर रहे हैं या करेंगे तो हम अपने नबी की वजह से करेंगे, अपने नबी के लिए करेंगे। हजरात गिरामी, मैं आपको बताता चलूं, जब आपकी मोहब्बत मेरे नबी से जितना ज्यादा होगी, मेरे नबी से आपकी मोहब्बत जिस कदर ज्यादा होगी उस कदर आपका मर्तबा, आपकी जो पोजीशन है वो बढ़ती चली जाएगी। आपके दिल में जितनी ज्यादा मेरे नबी की मोहब्बत होगी आप उस लिहाज से अब बड़े मरातिब पे आप पहुंचते चले जाएंगे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबाए किराम ने किस तरह मोहब्बत की। हुजूर को एक मर्तबा ईमान की हालत में देखा और उनका इंतकाल हो गया। मेरे नबी को ईमान की हालत में देखा और उनका इंतकाल हो जाया। उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा और ना ही सदकात किए, ना ही फितरात किए, ना ही कोई नेक काम किया, लेकिन ईमान की हालत में एक नजर देखी मोहब्बत से और उनका इंतकाल हो गया। हजरात गिरामी, मैं आपको बताता चलूं, आप नमाज के पीछे सिर्फ पड़े हैं, आप रोजे के पीछे पड़े हैं, ये तमाम नमाज, ये तमाम इबादत, तमाम सदकात जो भी आप नेक अमाल करते हैं, अगर इस अमाल में मेरे नबी की मोहब्बत अगर ना हो तो ये अमाल जाया हो जाएंगे, ये तमाम अमाल आपके मुंह में मार दी जाएंगे। मैं आपको बताता चलूं, ये अमाल असल नहीं, असल तो ये है कि आपके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत हो। जब मेरे नबी की मोहब्बत हो तो नबी की मोहब्बत के साथ हम तमाम इबादत करेंगे। एक सहाबी के मुतालिक फरमाया जाता कि हुजूर की ज़ियारत की, हुजूर की ज़ियारत की, उन्होंने एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दिया, लेकिन ईमान की हालत में दीदार किया, इंतकाल हो गया। हज़रात गिरामी, मैं आपको बताता चलूं, वो सहाबाए किराम के बाद जो ताबईन का मर्तबा आता है, उनके बाद तबे ताबईन का मर्तबा आता है, उनके बाद अइम्मा मुज्तहिदीन, मुफस्सिरीन व मुहक्किकीन, मुजद्दिदीन का ये मर्तबा आता है, गौस कुतुब अब्दाल का मर्तबा आता है, सहाबा के बाद इन तमाम लोगों का मर्तबा आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये गौस, ये कुतुब, ये अब्दाल, ये वली, ये तमाम के तमाम जो नेकोकार बंदे हैं, इन्होंने रात रात भर कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की, इसके बाद जाकर इन्हें ये मर्तबा मिला। इन्होंने रात रात भर जगकर रब तबारक व तआला की इबादत की, दिन भर रोजा रखे, उसके बाद अल्लाह ताला ने विलायत अता फरमाई, सदकात किए, दिन रात भूखे रहकर रब को राजी करने की कोशिश की, तब जाके ये विलायत का ताज पहना। लेकिन मैं आपको बताता चलो, वो बंदा जिसने मेरे नबी को एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देखी, उसके मरने तक, चाहे वो गौस हो, चाहे वो ताबईन हो, चाहे वो मुज्तहिदीन हो, चाहे वो मुफस्सिरीन हो, दुनिया के तमाम वली भी मिलकर एक सहाबा के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, उस सहाबा के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। आप कहेंगे ये कैसी बात हुई, जिन्होंने पूरी जिंदगी भर इबादत में गुजार दी, जिन्होंने पूरी जिंदगी भर रियाज़त में गुजार दी, वो उस सहाबा के एक मर्तबे को भी नहीं पहुंच सकते। कैसे पहुंचेंगे? इसलिए ये मर्तबा, उन्हें ये मर्तबा, उन्हें ये बुलंदियत, उन्हें ये रुतबा इबादत के जरिए नहीं अता किए गए थे, उन्हें रियाज़त के जरिए अता नहीं किए गए थे, बल्कि वक़्त चेहरे को देखने के बदौलत। ये मोहब्बत सिर्फ एक निगाह मेरे नबी को मोहब्बत से देखा, एक निगाह बस, इंतकाल कर गए। फिर भी कयामत तक जितने भी वली पैदा होंगे, जिन्होंने पूरी जिंदगी वक्फ करके रब को राजी करने में वफ़ कर दी, पूरी जिंदगी रब को राजी करने में, वो बंदा भी एक निगाह के बदौलत जो उन्हें मर्तबा मिला, ये पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी, लेकिन उस मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, इसलिए कि उन्होंने वक़्त चेहरे की ज़ियारत की है ईमान की हालत में।
ये नबी की मोहब्बत शर्त है। आपसे मैं कह रहा था कि जितनी ज्यादा मेरे नबी से मोहब्बत होगी आप उतना ज्यादा रुतबे वाले होंगे, मर्तबे वाले होंगे। मैं आपको बताऊं, ये तमाम के तमाम जो भी हमारी निगाहों के नूर हैं, हमारे सर के ताज हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इन्होंने बेपनाह मोहब्बत, इन्होंने हुजूर के लिए अपनी रातें, अपनी जानें, अपने माल और दौलत को कुर्बान कर दिया। लेकिन आज आपसे रुपया नहीं मांगा जा रहा, लेकिन आज आपसे आपकी जानें नहीं मांगी जा रही है, बल्कि बस आपसे आपका वक्त मांगा जा रहा है। वो वक्त जो आप मोबाइलों में देते हैं, वो वक्त जो आप फुजूलियात में देते हैं, उस वक्त को आप अपने नबी के नाम पे कुर्बान को मुमताज करती है। आपकी निस्बत ही आपको आला करती है और आपकी निस्बत ही आपको नीचा दिखाती है। तो आपकी निस्बत अगर शराबी से हो, आपकी निस्बत, आपका ताल्लुक अगर किसी जुआरी से हो, आपका ताल्लुक आपकी निस्बत किसी जानी से हो, आपका ताल्लुक आपकी निस्बत अगर किसी बेनमाजी से हो, आपका ताल्लुक आपकी निस्बत बगैर रोजेदार से हो, बेरोजादार से हो, आपका ताल्लुक आपकी निस्बत किसी गद्दार से हो, आपकी निस्बत आपका ताल्लुक किसी दुनियादार से हो, तो आपका मर्तबा नीचे होता जाएगा, आप रुतबे में नीचे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका ताल्लुक हुजूर की महफिल से होगा, आपका ताल्लुक सहाबा की महफिल से होगा, आपका ताल्लुक गौस की महफिल से होगा, आपका ताल्लुक ख्वाजा गरीब नवाज से होगा, आपका ताल्लुक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से होगा, आपका ताल्लुक महबूब इलाही से होगा, आपका ताल्लुक बाबा फरीदुद्दीन से होगा, आपका ताल्लुक उलमा से होगा, आपका ताल्लुक फजला से होगा, आपका ताल्लुक कुरान से होगा, आपका ताल्लुक हदीस से होगा, आपका ताल्लुक मसाजिद से होगा, आपका ताल्लुक मदारिस से होगा, आपका ताल्लुक तिलावत कुरान से होगा, आपका ताल्लुक अगर दीन भी होगा तो आपका मर्तबा बुलंद से बुलंद चला जाएगा। कुरान करीम में फरमाया इत्तकुल्लाह, कि अल्लाह से डरो। मैं आपको बताऊं, और यही आखिरी मैसेज है आपके लिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मुझसे डरो, अल्लाह से डरो। आपके दिल में अगर अल्लाह का खौफ आ गया, आपके दिल में मेरे नबी का खौफ, मेरे नबी से मोहब्बत का ये जज्बा अगर बेदार हो गया, आपके दिल में बुजुर्गान दीन की मोहब्बत का गलबा हो गया, हकीकी मानों पर अगर आप रब से डरने लगे, तो दुनिया वाले जितने भी आपको डरा दे, आपको खौफ ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, आपको नहीं धमका सकते। इसलिए कि जिसके दिल में रब का खौफ होता है, वो दुनिया वालों से नहीं डरते, बल्कि दुनिया वालों को डरा कर रखा करते हैं। तो दुनिया वालों को डराते हैं। अगर आप सुरखुरू चाहते हो, दुनिया में इज्जत चाहते हो, दुनिया में अपना मकाम चाहते हो, दुनिया में अपना मर्तबा चाहते हो, तो एक ही वाहिद रास्ता है, वासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि अल्लाह की रस्सी को थाम लो। अल्लाह की रस्सी मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकत है। मेरे नबी की मोहब्बत को अपने सीनों में बसा लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में भी इज्जतदार बना देगा, मैदान महशर में भी बना।